नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट और इसके अलावा जो अन्य जो एग्जाम पटवार भी है, वीडी पटवार एग्जाम भी है, राजस्थान पुलिस भी है, उन तमाम एग्जाम के अंदर यानी कि 4th ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक आयोग के संदर्भ में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आरपीएससी की संरचना, आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी के सचिव और आरपीएससी के वर्तमान के अंदर जो मेंबर बढ़ाए गए हैं, कौन से संशोधन के द्वारा कितने मेंबर किए गए, महिला सदस्य कौन सी है, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, टॉपिक अपने आप एक समग्र टॉपिक, टू द पॉइंट, टू द अपडेट टॉपिक किया गया। इस टॉपिक के अंदर अभी तक 17 जुलाई 2025 को जो मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई है, कौन से संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है, वर्तमान में कितने मेंबर है, उनके नेम, और उससे पहले आरपीसी का प्रावधान किस प्रकार से है, सदस्यों की नियुक्ति है, उनको हटाने को लेकर के जितने जो प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकते हैं इस वीडियो में डाले गए हैं। मुझे उम्मीद है ये जो कंटेंट है, आपने जो पहले कंटेंट पढ़ा है उसमें आपको इसमें इस कंटेंट के अंदर बहुत अच्छी यूनिक बातें देखने को मिलेगी है। तो बने रहिएगा मात्र 15 मिनट की वीडियो में। और एक बात और खास बात है, अभी तक ग्रेड 2 एग्जाम है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पीछे जितने जो पेपर हुए हैं उसमें आरपीएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने लास्ट में 10-12 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि आरपीएससी किस प्रकार के आरपीएससी के प्रश्न किस प्रकार से डाल रही है। क्योंकि आरपीएससी के ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा लेवल रखना पड़ेगा। और उम्मीद करेंगे ये लेवल, ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा शानदार लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान, सबसे पहले जो गठन कह सकते हैं, तो गठन कब और किस प्रकार से था दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा रियासतों के समय की बात है। रियासतों के समय के अंदर हम बात करेंगे तो राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था। राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था और वो कब से प्रभावी हुआ, कौन कौन सी रियासतों में, जरा सुनिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जोधपुर रियासत, और यहां पे जो आयोग था वो कब से अस्तित्व में था, 1939, 1939 से यहां पे था। जयपुर के अंदर 1940 के अंदर, तो जयपुर में दोस्तों 1940 से है, जोधपुर में 1939 से, और बीकानेर के अंदर 1946 से है। और 16 अगस्त 1949, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अगस्त 1949 को एक आदेश के माध्यम से जोधपुर और बीकानेर लोक सेवा आयोग को समाप्त कर दिया गया। जोधपुर और बीकानेर दोनों लोक सेवा आयोग को जो समाप्त किया गया था, ये कौन सी डेट, तो ये थी 16 अगस्त 1949 को यहां से जो लोक सेवा आयोग है वो समाप्त कर दिया गया। प्रभावी हम कह सकते हैं कौन सा रहा, जयपुर रहा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। अगले पॉइंट में क्या है, डेट देखिएगा 20 अगस्त 1949, तारीख कौन सी है, 20 अगस्त 1949, वापिस सुनिए, 20 अगस्त 1949 को जयपुर लोक सेवा आयोग को आरपीएससी घोषित कर दिया गया। जयपुर लोक सेवा आयोग को आरपीएससी घोषित किया, कौन सी डेट को, 20 अगस्त 1949 को जयपुर लोक सेवा आयोग को आरपीएससी घोषित किया गया। और हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों डेट अक्सर मिलती है। सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो धारा फर्स्ट ओपन 3 के तहत ये इसका ढांचा इस प्रकार से है, स्थापना किस प्रकार से हुई, तो आरपीएससी की जो हम बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो धारा 1-3 के तहत स्थापना जो हुई थी वह कब हुई, 20 अगस्त 1949 को। तो आरपीएससी की स्थापना कब हुई, 20 अगस्त 1949 को। इसका मुख्यालय हम पढ़ेंगे, मुख्यालय जो मूल स्थापना पढ़ेंगे, डाउट भी आएगा, मूल जो स्थापना हुई थी वो कहां पे हुई थी, जयपुर के अंदर। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ, अध्यादेश कह सकते हैं, लेकिन आरपीएससी प्रभावी कब से हुई, तो 22 दिसंबर 1949 को। तो प्रभावी हुई थी 1949 को। वर्तमान में मूल इसका मुख्यालय कहां पे, जयपुर में। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय साथियों वो है घूघरा घाटी अजमेर में। तो वर्तमान में 8% इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो कहां पे है, घूघरा घाटी अजमेर में। पहले मूल स्थापना कहां पे हुई, जयपुर में, 20 अगस्त 1949 को। प्रभावी कब हुई, 22 दिसंबर 1949 को। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। अब जो ट्रांसफर किया गया मुख्यालय जयपुर से
गुगरघाटी अजमेर में कब? तो पी सत्यानारायण कमेटी, तो कमेटी कौन सी है? पी सत्यानारायण राव कमेटी। जयपुर को राजधानी बनाई गई थी, हमने पढ़ा भी था। जयपुर जोधपुर के बीच में विवाद भी हुआ था, तो एक कमेटी बनी थी, कौन सी? बी आर पटेल कमेटी। और जयपुर को राजधानी बनाई गई थी पी सत्यानारायण राव कमेटी की सिफारिश पे। तो पी सत्यानारायण जो राव कमेटी है, उस कमेटी के आधार पर 1956 में इस पी सत्यानारायण राव कमेटी की समिति ने आरपीएससी को जयपुर से गुगरघाटी अजमेर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। तो पी सत्यानारायण राव कमेटी के द्वारा आरपीएससी को जयपुर से अजमेर यानी कि गुगरघाटी में स्थानांतरित करने की जो सिफारिश की थी वो कब? 1956 में। डेट कौन सी? 1956 के अंदर है। लेकिन हम बात करेंगे जो 1958 में स्थानांतरित हो गई, तो स्थानांतरित हुई कब थी? 1958 में। तो हम वापिस कह सकते हैं कि जयपुर से ये कहां पे आ गई? गुगरघाटी अजमेर में। तो इसको स्थापित करने के लिए जो अनुशंसा कह सकते हैं, जो सिफारिश कह सकते हैं, वो 1956 की। लेकिन ये शिफ्ट डेट कौन सी ईयर को आई थी? 1958 के अंदर ये शिफ्ट कहां पे हो गई थी? अजमेर में शिफ्ट हो गई। अब संविधान में जो नेम दिया गया लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो नेम दिया गया, संविधान में लोक सेवा आयोग नाम दिया गया है। हम आगे पढ़ेंगे कौन से भाग में इसका उल्लेख है? भाग 14 में इसका उल्लेख है लोक सेवा आयोग का आर्टिकल संविधान के अंदर। और कौन से आर्टिकल से? कौन से आर्टिकल के तहत है? तो कौन से आर्टिकल से? अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के अंदर है लोक सेवा आयोग का प्रावधान। और कौन से भाग में है? भाग 14 में। तो संविधान में लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक मिलता है। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 315 की जिक्र करूं मैं, तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का गठन। तो यूपीएससी का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में? 315 में यूपीएससी का गठन। 315 का उपबंध 1, 315(1) के अंदर आरपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है। तो आरपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस, एक तो है यूपीएससी, और यूपीएससी का गठन आर्टिकल 315 में उल्लेख। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बोले कि हर एक स्टेट की, हमारे राजस्थान के लिए पढ़ेंगे तो राजस्थान के लिए आरपीएससी का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर? 315(1) के अंदर। और इसके बाद चलते हैं 315(2) में। 315(2) में संयुक्त पीएससी का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। और इसका जो उल्लेख आर्टिकल 315(2) में है। 315(2) में संयुक्त पीएससी का प्रावधान है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग भाई साहब हो सकता है। अब देखिए सबसे खास और इंपॉर्टेंट जो पहलू वो क्या है? वो ये है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 के अंदर इनकी नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है। तो इनकी नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर वापिस पढ़ेंगे। 300 आपने पढ़ा 15, 315 में क्या? यूपीएससी का गठन। 315(1) के अंदर है आरपीसी या स्टेट पब्लिक, हर एक स्टेट की पढ़ सकते हैं। और 315(2) के अंदर है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे 316 में इनके कार्यकाल और उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। तो सबसे पहले 316 के अंदर बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली एग्जाम में इनकी नियुक्ति का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 316 के अंदर मैं बात करूंगा तो इनकी जो नियुक्ति है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के अध्यक्ष और आरपीएससी के मेंबर्स की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? वो करेंगे राज्यपाल। माइंड में बिठा लेना, राज्यपाल। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राज्यपाल। और त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति भी राज्यपाल और त्यागपत्र भी कौन? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन कार्यकाल सुनिएगा, कार्यकाल इनका 6 साल या फिर 62 साल की उम्र। तो इनका जो कार्यकाल है 6 साल या 62 वर्ष की उम्र, जो कि नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र भी किसको? राज्यपाल को। अब योग्यता का प्रश्न एक बार पूछा गया, जरा सुन लीजिए योग्यता के बारे में। देखो भाई 1/2 यानी कि 50%, 1/2 यानी कि 50% जो मेंबर्स है,
एक 50% जो मेंबर है सदस्यों को 10 साल का प्रशासनिक अनुभव और 50% कोई भी चलेगा। यानी कि तो हम आधे सदस्यों की बात करेंगे, 50% की बात करेंगे, 50% मेंबर को 10 साल का प्रशासनिक अनुभव हो, यह कंडीशन रखी गई है। 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो और 50% उसके बारे में कोई बाध्यता नहीं है। और अब इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो क्या है, अनुच्छेद 317, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी पद मुक्ति का जो उल्लेख है आर्टिकल 317 में। तो पद मुक्ति का जो उल्लेख मिलेगा वो कौन सी आर्टिकल में, 317 में। लेकिन 317 के अंदर इनकी पद मुक्ति के बारे में हम बात करेंगे, उनके ऊपर जो भी कोई आरोप प्रत्यारोप है तो हो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा करके हटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति जांच करवा सकता है। 317 में पद मुक्ति का उल्लेख है और सिर्फ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा सकता है। लेकिन 317 का उपबंध 2 देखिएगा, 317 का उपबंध हम 2 पढ़ेंगे तो उपबंध 2 के अंदर क्या है कि इनको जो निलंबित है, निलंबित राज्यपाल कर सकता है। आरपीएससी के जो मेंबर है या अध्यक्ष है उनको जो निलंबित कर सकते हैं, यानी कि निलंबित हटाना में फर्क है। निलंबित जो कर सकते हैं, वापिस सुनिएगा, इनको जो नोट डाल के लिखा हुआ है, इनको जो निलंबित है ना वह कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 317 उपबंध 2 के तहत, वापिस सुनिएगा, 317 में भाई साहब क्या है, पद मुक्ति का प्रावधान। 317(2) के अंदर इनको निलंबित कर सकते हैं, वो राज्यपाल कर सकते हैं। 317(2) ध्यान देना, 317(2) के तहत है, निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। लेकिन 317(3) के तहत है, इनको हटा सकते हैं। तो कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जो जांच करवा सकते हैं वो कौन करवा सकते हैं, राष्ट्रपति करवा सकते हैं। तो हटा कौन सकेंगे, राष्ट्रपति। आर्टिकल 317(3) उपबंध के तहत और आर्टिकल 317(2) के तहत है, इनको निलंबित कौन कर सकते हैं, तो राज्यपाल भाई साहब निलंबित कर सकते हैं। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट है 26 जनवरी 2024। 26 जनवरी 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। बाबूलाल जी कटारा, नाम सुना तो होगा आपने, आरपीसी के अंदर बाबूलाल जी कटारा को, आरपीसी के जो बाबूलाल जी कटारा आरपीसी के निलंबित सदस्य है। तो बाबूलाल जी कटारा जो आरपीसी के निलंबित सदस्य है, तो इनको निलंबित किसने किया, निलंबित कौन कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। आर्टिकल 317(2) के तहत इनको निलंबित किया था। और कब, 26 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी 2024 को इनको निलंबित किया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 318, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 317 उपबंध 2, उपबंध 3, राज्यपाल निलंबित, राष्ट्रपति हटा सकता है, 3(2). अब देखिए आर्टिकल 318 में सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उल्लेख है। सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उल्लेख 318 के अंदर मिलेगा। और इनकी संख्या का निर्धारण है वो कौन कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। तो 18 में क्या है, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उल्लेख है। अब देखो भाई साहब, आरपीसी की जो संरचना है, उनका जो ढांचा है, इनकी संरचना है, स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो देखो, शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत के समय इनके भाई मेंबर कितने थे, शुरुआत के समय सदस्य यानी कि अध्यक्ष और मेंबर पढ़ेंगे तो कितने थे, 1 और 2, यानी कि 1 तो अध्यक्ष था और 2 इनके सदस्य थे। 1 अध्यक्ष था, 2 इनके सदस्य थे। सबसे पहले एक अध्यक्ष कौन थे, तो आरपीसी के पहले जो अध्यक्ष पढ़ेंगे तो वह कौन थे, एस के घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। 2 मेंबर पढ़ेंगे तो वह कौन थे, देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर है। देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर है, वो इनके 2 मेंबर। और अध्यक्ष कौन, एस के घोष। और अब वर्तमान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड वाले, अपकमिंग सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, पटवार वाले अच्छे से देख लेना, अपडेट हुआ है। क्यों, क्या अपडेट हुआ है, देखो भाई वर्तमान में देखो क्या है, वर्तमान में 1+10, तो वर्तमान में पढ़ेंगे 1+10 और ये ढांचा है, शुरुआत में कितना था 1+2 और अब जो पढ़ेंगे वो क्या है 1+10 है। यानी कि एक जो अध्यक्ष है इनके तो वह कौन है, उत्कल रंजन साहू, जो पहले राजस्थान के डीजीपी थे और वर्तमान के अंदर आरपीसी के अध्यक्ष। तो उत्कल रंजन साहू साहब पहले क्या थे, डीजीपी थे राजस्थान के, पुलिस के मुखिया, पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया थे, वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। तो पहले जो 1+2 8% क्या है 1+10, पहले जो अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष। 8% जो अध्यक्ष है वो कौन है, उत्कल रंजन या UR साहू भी लिखा हुआ पे आ सकता है, UR साहू, उत्कल रंजन साहू साहब है। और अब देखिए 10 जो मेंबर है उसमें से 4
जो पद है ना वो क्या है, रिक्त हैं। सबसे पहले 10 में से 4 पद रिक्त हैं, लेकिन वर्तमान में 2 महिला सदस्य, वर्तमान में 2 महिला सदस्य दोस्तों कौन कौन सी है, तो संगीता आर्य और मंजू शर्मा। तो वर्तमान में 2 महिला सदस्य कौन है, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। मंजू शर्मा कुमार विश्वास जी की पत्नी। तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य 2 महिला सदस्य, और बाकी हम बात करेंगे अध्यक्ष कौन है, यूआर साहू। लेकिन 10 में से 4 जो पद वर्तमान में क्या है, रिक्त है। अब देखिए, अब इससे पहले 8 से लेकर 10 सदस्य किए हुए, तो 1 + 10 है, यानी कि 8 से 10 सदस्य अभी चेंज हुआ है। देखिए कैबिनेट की मीटिंग हुई दोस्तों, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी 2 डेट मिलेगी, एक डेट है 14 जुलाई और मैंने नीचे लिखा है एक डेट क्या है 17 जुलाई, दोनों में फर्क है। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई 14 जुलाई, कैबिनेट की मीटिंग हुई 14 जुलाई 2025 को, जिसमें क्या है, इस कैबिनेट की मंजूरी मिली, कैबिनेट की मंजूरी मिली या इस बात पे मोहर लग गई कि जो आरपीसी के मेंबर है वो 8 से लेकर कितने किए जाएं, 10 है। तो आरपीसी के सदस्य 8 से 10 किए गए थे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। डेट कौन सी, 14 जुलाई 2025 को किए गए, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया कब, 17 जुलाई 2025 को। इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 17 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मीटिंग में। यह हम कह सकते हैं डिसीजन जो लिया गया या मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी, 14 जुलाई 2025 को। इंप्लीमेंट कब किया गया, 17 जुलाई 2025 को। 8 से लेकर कितने कर दिया, 10 कर दिया, जिसमें 2 महिला सदस्य है और 4 पद हाल फिलहाल में क्या हो जाएंगे, इसमें रिक्त आ जाएंगे। अब देखिए आगे 2 महिला कौन कौन, दोनों नाम बता दिए गए हैं। तो अब देखिए आरपीसी के अंदर जो डाटा चेंज हुआ 1 + 7 की बात करेंगे। पहले कितना था 8, यानी कि 1 + 7 8 से अब 8% है वो कितना हो गया, 10 हुआ है। तो आरपीसी में जो चेंजेस हुआ है वो कौन से संशोधन के तहत प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरपीसी सेवा शर्तों का विनिमय, आरपीसी सेवा शर्तों का विनिमय 1974 संशोधन के द्वारा सदस्यों की संख्या 8 से लेकर कितनी कर दी, 10 कर दी है। तो सदस्यों की संख्या 8 से 10 कर दी गई है। तो ये आरपीसी सेवा शर्तें विनिमय 1974 संशोधन के द्वारा ये चेंजेस हुआ है। कैबिनेट की मीटिंग पढ़ेंगे 14 जुलाई 2025 को, और प्रावधान प्रभावी कह सकते हैं तो कब, 17 जुलाई 2025 को। अच्छा इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर चलना भाई, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे 319 में। 319 में क्या है, आरपीसी के सदस्य एवं अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद सरकार में लाभ पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी या फिर अन्य पीएससी के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल क्या कंसेप्ट वाले प्रश्न आते हैं, तो कई बार थोड़ी देख के प्रश्न आ सकता है। आर्टिकल 319 क्या कहता है, आर्टिकल 319 में ये कहा गया है कि आरपीसी कोई भी मेंबर है या कोई अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद में सरकार में लाभ का जो पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीएससी के सदस्य या अध्यक्ष है वो बन सकते हैं। आर्टिकल 319 में प्रावधान। और 320 में क्या है, 320 के अंदर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। 320 में आरपीसी के कार्यों का उल्लेख मिलेगा। और कार्य देखें, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये कार्य है, कंपटीशन करवाना। और दूसरा है भर्ती से संबंधित जो सेवा नियम है वो लागू करना है, भर्तियों से संबंधित सेवा नियम लागू करना। थर्ड है पदोन्नति के काम भी करना, पदोन्नति काम करना है, कंपटीशन एग्जाम करवाना है, भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं का है, और भर्ती से संबंधित सेवा नियम लागू करना। और 321 में क्या है, अनुच्छेद 321 में क्या है, राज्य विधानमंडल के द्वारा सौंपा अन्य काम करना। राज्य विधानमंडल कोई अन्य भी काम सौंप सकती है तो वो भी इनको करना होगा, ये आर्टिकल 321 में उल्लेख है। 321 और 322 में क्या है, 322 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन और भत्तों का जो राज्यों की संचित निधि से किया जाता है। तो आरपीसी के जो सदस्य हैं उनके वेतन जो भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसका उल्लेख इसमें 322 में, 322 के अंदर, 321 में विधानमंडल के अन्य सौंपे गए काम करना, 322 के अंदर है जो वेतन है उनको संचित निधि से देना, वो हमने पढ़ा। अब है अनुच्छेद 323 में।
अनुच्छेद 327 में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को देता है। राज्यपाल किसको देगा, विधानमंडल में पेश करता है। वापिस सुनिएगा, आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा, राज्यपाल। राज्यपाल कहां पेश करेंगे, विधानमंडल में पेश करेंगे। और आगे पढ़ेंगे, राज्यपाल इस प्रतिवेदन को कहां पे रखवाते हैं, तो विधानमंडल में रखवाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देता है, तो राज्यपाल को। और राज्यपाल इसको कहां रखाता है, तो विधानमंडल में है। और अब है आरपीएससी के अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं, जरा सुनिएगा। तो सबसे पहला जो फैक्ट ये पढ़ेंगे, रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल और आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। तो अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। वह कौन रहे हैं, रघुकुल तिलक रहे हैं। लेकिन दूसरा मैंने कंसेप्ट यहां पे डाला है कि आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। वो कौन थे, तो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे थे वो, और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे दोस्तों। तो वह थे सीआर चौधरी, छोटू राम जी चौधरी। तो सीआर चौधरी साहब आरपीएससी के अध्यक्ष भी थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। तो वह कौन रहे हैं, रघुकुल तिलक रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जो कार्यकाल दोस्तों है वो किसका रहा है, वो डीएस तिवारी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, डीएस तिवारी जी का। लेकिन सबसे जो छोटा, जो सबसे कम जो कार्यकाल है वो किसका रहा है, पीएस यादव जी का है। तो सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी जी का, सबसे लंबा कार्यकाल है पीएस यादव जी का रहा। और आरपीएससी का जो ध्येय वाक्य है, अच्छा प्रश्न है, आजकल ध्येय वाक्य पूछ लेते हैं। आरपीएससी का ध्येय वाक्य क्या है, निर्विकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम, निर्विकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम, ये आरपीएससी का ध्येय वाक्य। और एक दो तीन और बातें हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री मैंने बता दिया सीआर चौधरी साहब है। लेकिन आरपीएससी की पहली महिला सचिव कौन है, तो अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी की पहली महिला जो सचिव है ओटिमा बोरडिया। तो आरपीएससी की पहली महिला जो सचिव है रही है वह कौन रही है, ओटिमा बोरडिया आरपीएससी की पहली महिला सचिव रही है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, आरपीएससी के पहले सचिव कौन थे, अच्छा प्रश्न। आरपीएससी के पहले सचिव थे भाई साहब, वो थे श्याम सुंदर शर्मा। तो श्याम सुंदर जी शर्मा जी आरपीएससी के पहले सचिव रहे हैं। लेकिन आरपीएससी की पहली महिला सचिव कौन रही है, ओटिमा बोरडिया रही है। अब अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी की पहली महिला सदस्य कौन थी, तो आरपीएससी की पहली महिला सदस्य कौन थी, कांता खतूरिया जी। तो आरपीएससी की पहली महिला जो सदस्य रही थी कांता खतूरिया जी है। तो आरपीएससी की पहली महिला सदस्य है वह कौन रही है, तो कांता खतूरिया जी। और हम बात करेंगे, अभी पीछे प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में, आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य है तो कमला भील। तो आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य है तो वह कौन थी, कमला भील। वर्तमान की मैं बात करूंगा तो वर्तमान में 2 महिला सदस्य, 10 में से 4 पद रिक्त हैं। 2 महिला सदस्य संगीता आचार्य और मंजू शर्मा जी। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से देख लेना भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी क्लास के लिए। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, आरपीएससी की कसौटी क्या है, आरपीएससी की कसौटी क्या चीज है। आरपीएससी ने अपने 68वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2016 में कसौटी नाम से एक पत्रिका निकाली है। तो आरपीएससी ने कौन से अपने स्थापना दिवस में, 68 में, और वह कब, 2016 में, किस नाम की, तो कसौटी नाम की एक मैगजीन, एक पत्रिका प्रकाशित की। इसमें क्या है, आरपीएससी के अब तक जो भी अचीवमेंट, परफॉर्मेंस, उपलब्धियां हैं वो उनमें बताया गया है। और नेक्स्ट है 1999 में आरपीएससी की वेबसाइट, अच्छा प्रश्न और भी है, आरपीएससी की वेबसाइट की शुरुआत कब हुई, 1999 में। और नेक्स्ट है 2010 से लेके 11 तक इनमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। तो आरपीएससी में ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कब से शुरू हुए हैं, 2010 और 11 से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हुए हैं। तो ये है शाब्दिक की करंट, जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक का पूरा सार इसमें निचोड़ा गया है, इसको जरूर देखना, मिस मत करना भाई। और अब चलते हैं नेक्स्ट है, अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए, पीवाईक्यू, आरपीएससी के अब तक आए हुए क्वेश्चन, आरपीएससी के पीवाईक्यू जो कौन कौन से पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। एक प्रश्न देखो ये एग्जाम में आया था, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आरपीएससी के संदर्भ में गलत है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 मेंबर थे।
1951 में राज प्रमुख के द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किया गया 1951 में। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया। सारी बातें सही है, लेकिन गलत क्या है कि प्रारंभ में इसमें 1+2 का ढांचा था, 1+2 का ढांचा था। वर्तमान में कितना है, 1+10 का पढ़ते हैं। तो पहले कितना, 1+2 का। एस के घोष पहले थे और 2 इसके हमने मेंबर पढ़े, देवीशंकर तिवारी जी मैंने करवाए थे पीछे। तो पहले इसमें 1 अध्यक्ष था, 4 नहीं थे, कितने थे, 2 थे। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगी, राज्यपाल को देगी। और राज्यपाल ये जो प्रतिवेदन है वो आगे किसको रखवाता है, तो विधानमंडल में है। तो राज्यपाल किसको रखवाएगा, विधानमंडल में। ये किसको देगी, राज्यपाल को। इसके बाद एग्जाम में आया था सेकंड ग्रेड में, बहुत अच्छा प्रश्न है थ्योरी का। देखिए जरा प्रश्न क्या है, आरपीसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति हटा सकता है 313(17)(3) के तहत हटा सकता है, नियुक्ति नहीं करता। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो यहां पढ़ेंगे ये गलत है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। एक कथन आ जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। प्रशासनिक जो अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भाई दोस्तों 1/3 नहीं था, प्रशासनिक जो अनुभव पढ़ेंगे 1/2 है प्रशासनिक अनुभव, यानी कि 50% पढ़ेंगे, 1/3 नहीं है। ये भी गलत आ जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 साल या फिर 62 साल की आयु प्राप्त करने पर जो है, तो राइट आ जाएगा 6 कार्यकाल पढ़ेंगे तो 6 या फिर 62 साल पढ़ेंगे। राजस्थान लोक आयोग से राजस्थान आरपीसी का आयोग का मेंबर आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षरित है, अध्यक्ष को नहीं करेगा, किसको करेगा, राज्यपाल को करेगा। तो यहां हमने पढ़ लिया है। तो राइट जो पढ़ेंगे इसका राइट जो पढ़ेंगे वो कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन से राज्यपाल बनने से पहले आरपीसी के सदस्य रहे हैं। हमने पढ़ा है पीछे, तो दोस्तों कौन से रहे हैं, रघुकुल तिलक साहब रहे हैं, रघुकुल तिलक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरपीसी अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, तो वार्षिक प्रतिवेदन देगा राज्यपाल को। राज्यपाल वार्षिक प्रतिवेदन कहां पे पेश करके रखवाएगा, तो विधानमंडल को। ये हमने पीछे पढ़ लिया है। और इसके बाद आरपीसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, नहीं भाई राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, यहाँ पे राइट है। आयोग के सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 साल या 22 वर्ष की आयु से जो भी पहले होगा। आयोग की बात करेंगे, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में कौन सा कथन सही नहीं, सत्य नहीं है, तो यहां भी हम बात करेंगे सत्य है। आयोग के सदस्य हटा सकते हैं राष्ट्रपति 317(3) के तहत, और ये भी राइट आ रहा है, और यह भी राइट आ रहा है। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन पीएससी स्टेट पीएससी है, यूपीएससी है, उनके अध्यक्ष नियुक्ति बन सकते हैं। लेकिन आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये किसके द्वारा नियुक्त होंगे दोस्तों, तो यह नियुक्त होंगे किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह कौन सा बनेगा, वो आएगा ए नंबर। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। गलत जो पढ़ेंगे वो इसका ए है। इसको सही कैसे करेंगे, राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीसी के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा। आरपीसी के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा है वो कौन करते हैं, वो राज्यपाल करेंगे। नियुक्ति राज्यपाल है, निलंबित राज्यपाल है, हटा सकते कौन, तो राष्ट्रपति। और अब इसके बाद में है, आरपीसी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। आरपीसी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इनको निलंबित किया जा सकता है। अध्यक्ष को है, हटा कौन सकते हैं, राष्ट्रपति। ज्यादातर ये प्रश्न पूछे गए हैं। और एक बात और है, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर आरपीसी का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित हुआ, तो सबसे पहले हमने पढ़ा पी सत्यनारायण राव कमेटी की जो सिफारिश है वो कब, 1956 में। और इसके आधार पर जयपुर मूल स्थापना से लेकर के गोगरा घाटी अजमेर में इसको शिफ्ट किया गया था। ये कब शिफ्ट हुआ था, 1958 में।
तो बताइए जरा क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। क्लास के बारे में आपका रिव्यू हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आपके कमेंट पढ़कर ही मेहनत करने का मन करता है और अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग प्यार स्नेह आशीर्वाद बनाए रखो, अच्छा कंटेंट देंगे, स्टिल एग्जाम तक साथ चलेंगे। उम्मीद है आरपीसी के क्वेश्चन आरपीसी को अच्छे चैलेंज देने में साबित होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।